एक दिन सखाला और मैं खेलने लगे तब इतना गहरा था कि सांसों की आवाज़ भी गैर मानूस लग रही थी। सर्द हुआ अंधेरों में घूम रही थी और दूर कहीं बिजली की कड़क दिल को दहला रही थी। पुरानी फैक्ट्री के बंद दरवाजे पर लगी जंजीरें बार बार हल रही थीं, जैसे कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। गली के निकट पर एक बोसीदा बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था, दाखिला ममनुआ है। मगर आज की रात वो बोर्ड किसी को रोकने वाला न था, क्योंकि 3 दोस्त वहां पहुंच चुके थे। इनके नाम अहमर, अलीना और फातिमा थे। सबकी उम्रें 23 से 26 के दरमियान थीं और ये दोस्त कॉलेज के बाद अपनी अलग अलग मसरूफियात के बावजूद अक्सर इकट्ठे होकर महमजूई करते थे। मगर आज की रात इनका फैसला महज तफरीक नहीं, बल्कि एक ऐसी आजमाइश बनने वाला था जिसके बारे में वो सोच भी न सकते थे। अहमर ने फैक्ट्री के जिंग आलूद गेट को हाथ लगाया तो वह खुद ब खुद चरचराकर खुल गया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। अंधेरा इतना गहरा था कि कदम रखते ही यूं लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में दाखिल हो गए हों। अंदर टूटी फूटी मशीनें पड़ी थीं, दीवारों पर सियाह धब्बे लगे थे और फर्श पर अजीबो-गरीब निशानात बने हुए थे। अलीना ने हल्की आवाज़ में कहा, ये निशान आम नहीं लगते, जैसे किसी ने जानबूझकर बनाए हों। फातिमा ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। मगर अहमर ने जिद की, हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो देखते हैं कि आखिर यहाँ राज क्या है। कमरे के कोने में एक पुराना रेक था जिस पर फाइलें और डायरियां धूल में उठी पड़ी थीं। अहमर ने एक डायरी खोली तो इसमें लिखा था, ये फैक्ट्री कभी आम न थी। यहाँ वो लोग आते थे जिनके दिल में कोई न कोई राज दफन होता, और ये जगह इन राजों को खींच लेती थी। ये पढ़ते ही अचानक फ़ज़ा में एक सिरसराहट गूंजी, जैसे कोई उनके करीब चल रहा हो। तीनों ने चौंक कर पीछे देखा, मगर वहाँ कुछ न था। इसी लम्हे मशीनों में से एक खुद ब खुद चलने लगी और इसका चरचराहट भरा शोर पूरे हाल में फैल गया। एलिना ने चीखते हुए कहा, ये सब आम नहीं है, हमें फौरन निकलना चाहिए। वो तीनों भागकर गेट की तरफ गए, मगर गेट बंद हो चुका था। जंजीरें दोबारा जकड़ गई थीं। इनके अंदर खौफ बढ़ता गया, मगर तजस्सुस इन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता रहा। अंदरूनी हिस्से में एक तहखाना था जिसका दरवाज़ा नीमवा था, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। तीनों नीचे उतरे तो वहाँ दर्जनों पुराने फ्रेम रखे थे जिनमें लोगों की तस्वीरें थीं, मगर हर तस्वीर के चेहरे पर खौफ की एक ही लकीरें थीं, जैसे सब किसी एक इंजाम से गुजरे हों। फातिमा ने एक तस्वीर उठाई और चीख मार कर गिर पड़ी। तस्वीर में वह खुद थी, मगर ये तस्वीर कई साल पुरानी लग रही थी। अहमर ने घबराकर तस्वीर छीनी तो वाकई वो फातिमा ही थी। अलीना ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कैसे मुमकिन है, हम तो अभी यहाँ आए हैं। अचानक कमरे की छत से एक चिराग जल उठा और दीवार पर अल्फाज अभरे, यहाँ आने वाले अपने माजी और मुस्तकबल दोनों से कैद हो जाते हैं। तीनों के कदम जैसे जम गए। अहमर ने दिलेर बनने की कोशिश की, मगर इसकी आवाज़ भी लर्ज रही थी। हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। सिरंग के दूसरे सिरे पर एक भारी दरवाज़ा था। दरवाजे पर जंगालूद तावीज़ लगा था। अहमर ने जोर लगाया तो दरवाज़ा चरचरा कर खुल गया और सामने एक कमरा था जिसमें एक बड़ा सा आईना रखा था। आईने में झांकने पर तीनों को अपने अक्स दिखाई दिए, मगर वो आम अक्स न थे। अहमर ने खुद को एक अजनबी अंधेरे में भटकते देखा। अलीना ने खुद को रोते हुए देखा और फातिमा ने खुद को एक सुनसान कब्रिस्तान में अकेला पाया। वो तीनों एकदम पीछे हट गए। अलीना की आंखों से आंसू बहा निकले और उसने कहा, ये सब हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए है। अहमर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हम साथ हैं तो कुछ नहीं हो सकता। इन लम्हों में उनके दिलों में एक इनकही करबत ने जन्म लिया, जैसे खौफ ने उन्हें मजीद करीब कर दिया हो। फातिमा ने कमरे के कोने में एक पुरानी चाबी देखी। इसने कांपते हाथों से उठाई तो कमरे की दीवार हिलने लगी और एक नई राह खुल गई। वो सब दौड़कर इस रास्ते पर चले गए।
आगे जाकर एक बागीचा था, हरियाली और खुशबू से भरा हुआ। परिंदों की आवाज़ें सुनकर लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। पीछे मुड़कर देखा तो न फैक्ट्री थी न अंधेरा, बस एक खुला आसमान और रोशनी थी। तीनों थके हारे एक दूसरे के करीब बैठ गए। इनकी आंखों में खौफ के साथ साथ सुकून भी था, जैसे वो किसी कड़ी आजमाइश से गुजर कर आए हों। अहमर ने धीरे से कहा, शायद ये सब हमें ये सिखाने के लिए था कि अपने खौफ का सामना किए बगैर हम कभी रोशनी तक नहीं पहुंच सकते। अलीना ने उसका हाथ थाम लिया और आंखों में आंखें डालकर कहा, हमेशा साथ रहना। फातिमा ने दोनों को देखा और मुस्कुराकर कहा, ये सफ़र हमें हमेशा याद रहेगा। वो जानते थे कि ज़िंदगी अब पहले जैसी न रहेगी, क्योंकि कुछ रातें इंसान के दिल पर ऐसे नक्श छोड़ जाती हैं जो वक्त के साथ भी मिट नहीं पाते। ये कहानी इन तीनों के लिए एक राज ही रही, मगर उनके रिश्ते और एतमाद को उसने हमेशा के लिए बदल दिया। और सिंसान फैक्ट्री उनकी यादों में एक ऐसे खौफनाक मगर रोशन बाप की तरह जिंदा रही जो कभी भुलाया न जा सका।